भाई इस लड़की की फ़ोटो तुम अपने कमरे में लगा लेना और जब भी तुम्हें गिव अप करने का मन करे या ऐसा लगे कि यार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तुम अपनी हार मान रहे हो और जब तुम गिव अप करने के लिए सोच रहे हो, तब इस लड़की की तुम तस्वीर देख लेना एक बार। एजी ने 10 साल अपना पूरा बचपन सिर्फ एक सपने को पूरा करने में लगा दिया। जब वो मात्र 11 साल की थी तब उसने SM एंटरटेनमेंट एज अ K-pop ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था। रोज प्रैक्टिस, रोज सैक्रिफाइस, रोज कंपटीशन, और 10 साल बाद उसे कहा गया तुम K-pop में डेब्यू के लायक नहीं हो। सोचो 10 साल बाद रिजेक्शन है। इसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता, पर फिर भी उसने क्विट नहीं किया, अपना सपना नहीं छोड़ा, अपना उसने डायरेक्शन बदल दिया। वो कोरिया से न्यूयॉर्क चली गई, वहाँ NYU टिस स्कूल ऑफ आर्ट में उसने पढ़ाई की। वहाँ बिहाइंड द सीन एक पावर हाउस की तरह उसने काम किया। रेड वेलवेट के साइको और एस्पा ड्रामा जैसे ग्लोबल हिट में को राइटर की तरह काम किया, पर दुनिया अब तक उसका नाम नहीं जानती थी। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। फिर 2025 में उसके जीवन में बदलाव आया जब नेटफ्लिक्स ने K-pop डीमन हंटर में पहले राइटर के लिए उसे हायर किया, लेकिन उसका रॉ वोकल इतना पावरफुल था कि वो लीड वॉइस बन गई। उसका थीम सॉन्ग गोल्डन ग्लोबल फिनोमेना सुपर हिट बन गया। बिलबोर्ड हॉट 100 पे उसका गाना 8 हफ्तों तक नंबर 1 रहा। फिर 26 जनवरी 2026 को गोल्डन ग्लोब के मंच पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड लेते समय वो रोते हुए बोली, जब मैं छोटी थी तब मैंने 10 साल K-pop आइडल बनने के लिए पूरी मेहनत करी और मुझे कहा गया मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, और ये अवार्ड उन्हीं सभी लोगों के लिए जिनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एंड शी सेड रिजेक्शन इज़ अ रीडायरेक्शन। अगर आप साइन करने के लिए पैदा हुए हैं तो आपका वक्त भी आएगा। कुछ समय बाद उसने अपना पहला K-pop ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट सॉन्ग एवर रिटन फ्रॉम द विजुअल मीडिया जीत कर इतिहास बना दिया। रिजेक्टेड ट्रेनी से सीधा ग्लोबल आइकॉन। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी एकदम क्लियर है। अगर किसी काम में लगे हो, रिजेक्शन बार बार आ रहा है, फेलियर्स आ रहे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं, तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो रही है, तो इसको पॉजिटिवली लो। तो इसका मतलब भगवान कुछ बड़ा तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तो अपने एफर्ट्स में कमी मत आने दो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें करते रहो, कभी भी छोड़ो मत बीच में। रिजेक्शन कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, तुम्हें बनानी ही आती है। मैं क्यों लगा पड़ा हूँ इतने सालों से, क्यों गिव अप नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने माइंड में क्लियर हूँ, अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ करके ही होगा। अगर गिव अप कर दिया तो जैसी ज़िंदगी चल रही है उससे और ख़राब हो जाएगी।